सभी को जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, फिलहाल आप लोगों ने आज का जो विषय है उसको आप लोग सुन चुके हैं कि आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं इस बात को नहीं जानते, ना ही कलीसिया में इस बात को सिखाया जाता है। पास्टर लोग आते हैं, प्रभु का वचन सिखा कर चले जाते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कोई सारे विषय है जो आज मसीह समाज में तर्क बना हुआ है। वो है प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में था या नहीं। कई सारे लोगों का कहना यह है कि यीशु मसीह तो 2026 साल पहले इस दुनिया पे आए और उससे पहले वो यीशु मसीह नहीं थे। इसी प्रकार कई सारे लोगों का कहना है। आज मैं आप लोग का बीच में परमेश्वर के वचन से दिखाऊंगा जो पुराना नियम में साफ तरीका से लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह पुराना नियम में भी थे। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको स्वागत करता हूँ और की वीडियो में। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारा एक भाई है जिनका एक यूट्यूब चैनल है। उन्होंने यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया है ताकि जिन लोगों ने चर्च नहीं जा पाते हैं संडे के दिन, उन्होंने घर में वचन सुन सकते हैं और परमेश्वर का जो प्रीचिंग होता है वो सुन सकते हैं। वो जो भाई है हमारा, वो भाई ये सिर्फ संडे के दिन ही ये वीडियो को पब्लिश करने वाले हैं। अगर आप चर्च से जा रहे हैं तो आप सुन सकते हैं। अगर आपके पास कोई टाइम नहीं है चर्च जाने के लिए, अगर आपका कोई मजबूरी है आप नहीं जा सकते, तो ये YouTube चैनल आपके लिए है। आप घर के अंदर बैठकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। ये जो भाई है, भाई और उनका पत्नी, यानी कि भाई और बहन, हमारा ये जो भाई है, हमारा ये जो बहन है, ये लोग मिलकर मिनिस्ट्री करते हैं। पश्चिम बंगाल में मिनिस्ट्री करते हैं और उनके ऊपर अटैक भी हुआ है, विरोधी लोग अटैक किए हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि पश्चिम बंगाल में मसीह सताव बहुत बढ़ गया है। उनकी चर्च पर भी हमला हुआ था, लेकिन परमेश्वर की कृपा से वो बच गए और उनका कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बहुत बड़ा मामला था, ये मैं अब एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। तो ये जो भाई है ये सुसमाचार प्रचार भी करते हैं, चर्च प्लांटिंग भी करते हैं, और इसके साथ साथ ये भाई का एक कलीसिया है, चर्च में वो प्रीचिंग करते हैं। और ये भाई एक यूट्यूब चैनल उनका है, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल खोला है और इसी मकसद से उन्होंने ये यूट्यूब चैनल खोला है ताकि जो लोग चर्च नहीं जा सकते वो लोग घर में रहकर परमेश्वर की वचन सुन सकते हैं। तो ये है उनका चैनल का लिंक। आप अगर इसी प्रकार टाइप करेंगे @सच्चा रास्ता यीशु, अगर आप इसी प्रकार टाइप करेंगे तो उनका चैनल आ जाएगा, क्योंकि उनका चैनल अभी नया है। अगर नाम सर्च करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन इसी प्रकार सर्च कीजिए, उनका चैनल आ जाएगा। और मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है आप लोगों से कि उनका चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, उनके चैनल में जाइए, वीडियो देखिए। अभी तो उन्होंने एक वीडियो ही डाला है, हो सकता है आगे उन्होंने और भी वीडियो डालेंगे। सिर्फ संडे में ही, रविवार के दिन उनका मैसेज आएगा, तो आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं और एक ऑडियो क्लिप में आपको सुनाना जा रहा हूं। वो जो भाई मुझसे कहा है कि मेरा एक चैनल है कि हम सिर्फ संडे के दिन मैसेज देते हैं, उनका क्या कहना है। उन्होंने जो ऑडियो मुझे भेजे है, वो ऑडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और उनका चैनल से एक छोटा सा क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए वो किसी प्रकार परमेश्वर के वचन बांट रहे हैं। तो चलिए उनके मुंह से भी हम सुन लेते हैं।
आप सभी को जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये चैनल जो हमारा सच्चा रास्ता यीशु, इस चैनल का मकसद मैं आप लोगों का बीच में बताना चाहूँगा। आप लोग ध्यान से सुनना और आप लोग और एक विश्वासी को शेयर करना, ताकि वो भी प्रभु में बढ़े और मजबूत बने और प्रभु के लिए आगे खड़े होने पाए। विशेष करके ये चैनल उन लोग के लिए, आज सारे कलीसिया में ये समस्या दिखाई दे रहा है। ये समस्या क्या है? आज आप लोग हजारे चर्च में जाओ, हजारे चर्च में एक या दो विश्वासी प्रभु में बढ़ते हैं, बाकी सारे लोग 7, 8, 9 साल 12 साल कितना ना कितना साल से आते हैं, लेकिन बैठे रहते हैं, खड़े नहीं हो पाते, प्रभु के लिए बढ़ नहीं पाते। इसका कारण केवल ये है कि वे लोग प्रभु का वचन को समझ नहीं पाए हैं और प्रभु के वचन की बातें को गहराई से नहीं जाने, इसीलिए वे लोग क्या हो रहे, प्रभु में बढ़ नहीं पा रहे। यही मकसद लेकर हमारी चैनल हम लोग ने तैयार किया है, सच्चा रास्ता यीशु, जहाँ पे हम लोग एक एक वचन को अच्छी तरीक़ा से, आसानी तरीक़ा से समझाने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि हर एक विश्वासी बढ़े, प्रभु का वचन को सुने और मजबूत बने। और वैसे भी विश्वासी लोग हैं जो लोग कलीसिया में बढ़ नहीं पाए हैं, ये विश्वासी लोग क्या होते हैं कि पास्टर तक तो जाकर बात करने के लिए हिम्मत नहीं करते कि वचन समझने के लिए। आप लोग का बीच में हमारे चैनल उसके लिए भी खुला पड़ा हुआ है। कमेंट आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स खुला पड़ा हुआ है। आप लोग कमेंट में सवाल करें, आप लोगों का सवाल का जवाब हम लोग बाइबल के वचन के तरीके से जवाब देने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो और आप भी प्रभु में बढ़े और खड़े हो और प्रभु के लिए गवाही बने। प्रभु यही चाहता है कि हम प्रभु में बढ़े और प्रभु के राज्य का काम करें। और मैं आप लोग का बीच में बताना चाहूँगा, इस चैनल में हम लोग हर एक हफ्ता में एक ही वीडियो आएगा, रविवार के दिन सुबह 6 बजे, इसलिए आप लोग इंतजार में रहें। आप सभी को जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, फिलहाल आप लोगों ने आज का जो विषय है उसको आप लोग सुन चुके हैं कि आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं, इस बात को नहीं जानते, ना ही कलीसिया में इस बात को सिखाया जाता है। पास्टर लोग आते, प्रभु का वचन सिखा कर चले जाते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कोई सारे विषय है जो आज मसीह समाज में तर्क बना हुआ है। वो है प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में था या नहीं। कई सारे लोगों का कहना यह है कि यीशु मसीह तो 2026 साल पहले इस दुनिया पे आए और उससे पहले वो यीशु मसीह नहीं थे। इसी प्रकार कई सारे लोगों का कहना है। आज मैं आप लोगों का बीच में परमेश्वर के वचन से दिखाऊंगा जो पुराना नियम में 7 तरीका से लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह पुराना नियम में भी थे। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखें और बातें को समझे और दूसरे तक भी पहुंचाए, ताकि वे लोग भी समझ सके। हाँ, वास्तव में प्रभु यीशु मसीह केवल 2026 साल पहले नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने सृष्टि से पहले ही था और वो परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और वो किसी तरह मनुष्य होकर हमारे बीच में मुजस्सिम हुआ। चलिए हम लोग परमेश्वर का वचन जो हमारे बीच में बहन ने पढ़ी है, उस वचन को मैं दोबारा आप लोग का बीच में पढ़ना चाहूंगा। जिस तरह हम लोगों ने परमेश्वर का वचन को पढ़े, दानियल की किताब 3 अध्याय उसका 25 वचन में हम लोग पढ़ चुके हैं। लिखा हुआ है, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के सदृश है। मेरे दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जहां पे इन लोगों के विश्वास प्रभु के खातिर, प्रभु के ऊपर होने के नाते, इन लोगों ने, जो लोग इन लोगों को कहा कि अगर तुम लोग सोना की मूर्ति के सामने घुटने नहीं टेके तो आग की भाटा में डाला जाएंगे, लेकिन ये लोग अंतिम तक प्रभु में भरोसा रखे और विश्वास रखे। अगर हमें आग की भाटी में गिराया भी जाए तो वहां पे भी हमारा प्रभु आके बचाएंगे। तो ठीक ही कुछ ऐसा हुआ, जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग में डाला गया तो वे लोग नहीं जल रहे थे, वरन वहां पे कौन था? यहाँ पे लिखा हुआ है, चौथा पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के सदृश है। वहां पे चौथा पुरुष वो था जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो उनको आग की भाटा से बचा रहे थे। मेरे दोस्तों, परमेश्वर
हमें वहां पे भी बचा सकते। सदरक, मेशक, अबेदनगो, इन लोगों को आग में गिराया गया था, लेकिन वहां पे प्रभु यीशु मौजूद थे। इस बात को हम लोग दानियेल की पुस्तक 3 अध्याय उसका 25 वचन में देखते। चौथे पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के सदृश है। कई सारे लोग इस वचन को लेकर कहेंगे नहीं, परमेश्वर का पुत्र नहीं, यहाँ पे तो परमेश्वर का पुत्र सदृश कहा जा रहा है। तो मैं आप लोगों का बीच में और थोड़ा गहराई से इस बात को मैं आप लोगों का बीच में बोलना चाहूंगा। परमेश्वर का पुत्र सदृश मतलब क्या होता है? अभी एक उदाहरण मैं आप लोग का बीच में लूंगा। कोई अगर कबूतर है, ठीक है, कबूतर है और कबूतर को कोई देखा नहीं है लेकिन कह रहे हैं कबूतर के स्वरूप है, इसका मतलब कबूतर है, इसीलिए ना उसी का उदाहरण लिया जा रहा है। दुनिया में कोई भी हम लोग अगर उदाहरण लेते हैं तो कुछ जो मौजूद है या रहा है उस वस्तु को या उसी चीज को लेकर हम उदाहरण देते हैं। ठीक वैसा ही यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी है और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र बाइबल में कई सारे रेफरेंस है, तो यहाँ पे भी परमेश्वर के पुत्र सदृश कहा जाता है। इसका मतलब है परमेश्वर का पुत्र पहले से ही मौजूद है। ये वचन हमें साफ करता है। और एक वचन में आप लोग का बीच में समझने के लिए आप लोग का बीच में बताना चाहूंगा। हम सभी लोग जानते हैं परमेश्वर ने जब इस दुनिया को बनाया अपने वचन के तहत उसने सारे दुनिया को बनाया। जब हम उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे साफ तरीका से लिखा हुआ है कि प्रभु ने जो कहा वो हुआ, यानी कि परमेश्वर ने अपनी जुबान अपने वचन से सारे दुनिया को परमेश्वर ने बनाते। तो वही बात को जब हम लोग परमेश्वर का वचन यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 1 वचन में पढ़ते हैं, आप लोग इस वचन को कई सारे समय में पढ़े होंगे, लेकिन इस चीज को समझने के लिए आज परमेश्वर आपका मदद करे। यूहन्ना 1:1 में लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वही वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ करके आगे लिखा हुआ है। वचन देहधारी होकर कौन आया? देहधारी कौन हुआ? प्रभु यीशु मसीह। तो उससे पहले वो कौन था? वचन था। वचन ही देहधारी होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है आदि में वचन था। आप यहाँ पे ये कह सकते हो आदि में यीशु था और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन यानी कि यीशु परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यानी कि और यीशु ही परमेश्वर था। इसी तरह आप इस वचन को पढ़ सकते हैं। वचन खुद प्रभु यीशु मसीह है और वो ही आदि में वचन था। आदि में वचन था यानी कि आदि में यीशु था। वचन, आदि में जो वचन था वो सारे दुनिया में जो हम सृष्टि को देखते हैं वचन के जरिए बनाया गया है और वो वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो 2026 साल पहले उसने मनुष्य का रूप लेकर इस दुनिया पे आया। ये एक वचन हमें स्पष्ट करता है कि यीशु मसीह आदि में है, आदि में वचन था यानी कि आदि में यीशु था। और एक वचन में आप लोग का बीच में समझने के लिए पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसका 26 वचन में लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। यहाँ पे एक शॉर्टली में आप लोग का बीच में पढ़ना चाहूंगा। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों का अपने स्वरूप बनाए। परमेश्वर ने कह रहा है कि हम अपने स्वरूप में। परमेश्वर अगर अकेला है तो वहां पे ये कह सकता है कि मैं अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कह रहा है? हम अपने स्वरूप में बनाएंगे। हम मतलब का ये होता है परमेश्वर 2 या 3 नहीं, परमेश्वर यहाँ पे त्रिएकता को दिखा रहा है कि वहां पे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मौजूद है और इसीलिए परमेश्वर ने कह रहा है हम। आप लोग जानते हो अगर मैं अकेला हूं तो मैं कहूंगा कि मैं ही, अगर वहां पे अगर और कोई है तो हम करके बात कर लेते हैं। मेरे साथ अगर 1 या 2 और कोई मेरे साथ है कोई तो हम करके बात करते हैं, और अगर वहां पे एक जन है मैं करके हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर ने अपना एड्रेस यहाँ पे करता है कि परमेश्वर को किसी तरह बनाएगा। हम अपने स्वरूप, हम मनुष्य को अपने स्वरूप बनाएंगे। हम मतलब क्या होता है? यहाँ पे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है जो सृष्टि में आदि में परमेश्वर जब बनाता है। उत्पत्ति की किताब में प्रभु यीशु मसीह खुद है और वहां पे पवित्र आत्मा है और पिता है। बाइबल ट्रिनिटी को प्रेजेंट करता है, यानी कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये व्यक्तित्व में अलग है लेकिन
यानी कि अस्तित्व में एक है। इस चीज को मैं आप लोग का बीच में आगे समझाऊंगा। क्या आप लोगों को इस वचन के तहत आप लोगों को समझ में आया कि पुराना नियम में भी प्रभु यीशु मसीह थे? अगर आप लोगों में से कोई सारे लोग में अगर यही वचन में जो तीनों को रेफरेंस दिया अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करें, ताकि मैं आने वाली वीडियो में मैं फिर से बाइबल का जो असली लैंग्वेज जो हिब्रू लैंग्वेज होता है उसी का मैं एक्सप्लेनेशन करके हिंदी में अच्छी तरीका से बनाऊं, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। किसी किसी को वचन समझ में आया कमेंट करें, और किसी किसी को वचन समझ नहीं आया फिर से मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊं तो आप लोग कमेंट करें। और आप लोग अगर बाइबल का जो गहरा रेशियो जो ट्रिनिटी को आप लोग समझना चाहते हैं उसी को मैं आसानी तरीका से आप लोग का बीच में लाऊंगा। आप लोग जानना चाहते हैं बाइबल का ट्रिनिटी परमेश्वर एक और व्यक्तित्व में कैसे तीन हो सकते हैं, आप लोग समझना चाहेंगे तो कमेंट करिए। और फाइनली मैं आप लोग का बीच में एक अनाउंसमेंट करूंगा, फिर इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूंगा। मेरे दोस्तों, हम लोग इस चैनल के जरिए और एक हफ्ता में एक ही बार वीडियो आएगा, तो अगले हफ्ता फिर से हमारा वीडियो आएगा। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा रहें, ताकि हम इस वचन के जरिए आप लोग का बीच में सच्चाई पहुंचाते रहें।